गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिवेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, जिसकी 2 क्लास हो गई थी और ये तीसरी क्लास है जिसमें अपन ने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक लास्ट क्लास में अपना होमवर्क किया था। ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी सी की नानी है, ए के साथ डी का संबंध क्या होगा। ये अपना क्या था, लास्ट टाइम होमवर्क था लास्ट क्लास में, आपने किया होगा। आई होप सबका सही हो आया होगा। अब देखो इसको अपन आज सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, ए का बी भाई है, ए का भाई बी है, तो इसने क्या दे रखा है, ए का भाई क्या है, बी। ए का भाई क्या दे रखा है इसने, बी है, ए का भाई क्या है, बी। ठीक है, लेकिन उसने क्या नहीं दिया, देखो यहां पे देता ए और बी भाई हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, भाई। लेकिन उसने ये क्या दिया है कि ए का भाई बी है, ये नहीं कहा कि ए उसकी बहन है या उसका भाई है। तो अपन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी क्या है, इकलौती बहन सी की माता है। जैसे अपन यहाँ पे मान लेंगे जिसकी इकलौती बहन, यानी इसकी कोई इकलौती बहन है, वो क्या है, सी की माता। अब यहाँ पे कि उसने सी के बारे में कुछ नहीं दिया कि वो क्या है, तो अपन यहाँ तक कर लेंगे। ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन। अब आगे देखो, अगर आगे इसकी बहन के बारे में बताता है तो ठीक है, ये अपन ए को क्या मानेंगे, उसकी बहन, क्योंकि उसने आगे अगर ए के बारे में बताएगा या इसके बारे में नहीं बताएगा तो अपन उसको क्या मान लेंगे, बहन मान लेंगे। उसके क्या है कि अपने क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे डी सी की नानी है, डी क्या है, सी की नानी, इसकी नानी क्या होगी, इसकी मम्मी की मम्मी, यानी माता की माता, इसकी क्या होगी, नानी। तो यहाँ से अपन मनाएंगे, ये क्या होगा, इसका फादर, ये क्या होगा, इसके मदर। तो यहाँ से क्या हो गया, डी सी की नानी है, ये क्या हो गई, डी सी की नानी। ठीक है, आगे ए के साथ डी का संबंध क्या होगा, ए के साथ डी का संबंध क्या होगा। अब देखो इसको समझने की क्या जरूरत है। अब सबसे पहले तो ए का संबंध डी के, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में कि किस टाइप से सोल्व करना है, यानी ए के साथ डी का। ठीक है, यानी ए डी का क्या है, ए डी का क्या है, फर्स्ट चीज। अब यहां से देखो अपन ऐसे बोल नहीं सकते कि उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि ए पुत्र है या पुत्री, दोनों में से एक होगा। ठीक है, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, पहली चीज तो ये। अब दूसरा उसने क्या कि इसकी बहन के बारे में भी इकलौती बहन है, न उसके भाई के बारे में कुछ बताया। तो अपन यहां से अगर एक कोई उसकी बहन माने, अगर अपन एक उसकी बहन माने, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगी सी, तब ये क्या हो गई यहां से, इसकी पुत्री। तो ये क्या हो गई, इसकी यहां से पुत्री। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। अब आगे देखो, रिलेशन वाले क्वेश्चन में बस एक चीज का ध्यान रखना कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना अपने को, कौन सा रिश्ता क्या है। पहले तो रिश्ते की नॉलेज होनी चाहिए कि रिश्ते कैसे होते हैं, मतलब कि किसकी नानी है तो कि मम्मी की मम्मी नानी होती है, किसका जिया जी कैसे, जिया जी यानी भाई का, बहन का हस्बैंड को जिया जी बोलते हैं, ऐसे मतलब कि रिश्तों की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस टाइप नॉलेज होगी तो अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आराम से। अगर रिश्तों की नॉलेज नहीं होगी, जैसे मैंने 5 जनरेशन के बारे में बताया भी था, अगर वो अच्छे से समझा होगा तब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, फास्ट सोल्व करना है, कि टाइम इतना नहीं मिलता कि क्वेश्चन बहुत लंबा आता है। इसमें टाइम 30 से 40 सेकंड का ही होता है एक क्वेश्चन का। तो ये फास्ट, अपनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जैसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे यहाँ क्या है, एक परिवार है 6 सदस्य, जिसमें अपन मान लेते ए बी सी डी ई एफ है, यानी
ए बी सी डी ई व एफ, ये क्या है? कोई परिवार है, एक परिवार है जिसमें महिलाएं जिसमें परिवार में ये मानो कि आधी महिलाएं हैं और आधी क्या है, उसमें पुरुष हैं। ऐसे मान लो कि जिसमें महिलाओं की संख्या, या मान लो कि जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। महिलाओं की संख्या क्या है? पुरुषों के बराबर। ओबियसली क्या है कि 6 सदस्य से इसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष है, ये ध्यान रखना है बस। जिसमें 2 क्या है? युगल है, यानी 2 युगल बोल लो या क्या बोलते हैं, ये विवाहित युगल बोल लो। जैसे 2 विवाहित युगल है, 2 विवाहित युगल है, यानी उन 6 में से क्या है, ये 2 हस्बैंड वाइफ है, ऐसे मानो आप। 2 उनमें क्या है? हस्बैंड है, वाइफ। ठीक है। ए बी व सी की माता है। ये क्या है? बी व सी की माता है। डी डी एफ का पिता है। डी क्या है? एफ का पिता। बी ई का पौत्र है। बी क्या है? ई का पौत्र है। तो अपने क्या बताना है इसमें? तो ए का पति, ए का पति कौन होगा? ये अपना क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक परिवार है जिसमें क्या है कि 6 में से 3 महिलाएं हैं, और जिसमें से क्या है 3 महिलाएं 3 पुरुष है, और 2 यानी विवाहित कपल है। ठीक है। और जिसमें दे रखा है ए बी व सी की माता है, डी एफ का पिता है, और अपने दे रखा है बी ई का पौत्र है। तो ए का पति कौन होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। यानी एक क्या है, एक यहाँ पे लेडीज है, किसी की वाइफ है। अब अपन देखो यहाँ पे इनको ध्यान रखना है बस। ठीक है। इन चीज़ों क्या है? कंडीशन है, ये तो 2 युगल पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। ठीक है। अपने को सोल्व क्या करना है? यहाँ से सोल्व करना है, उन कंडीशन को ध्यान रखते हुए। पहली स्टेप क्या है? ए बी व सी की माता है। यहाँ से उसने क्या दिया है? बी व सी की माता ए है, लेकिन उसने ये नहीं बताया दोनों लड़कियां हैं या लड़के हैं, दो या उनमें एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है। तो अपन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करें, अपन सिर्फ क्या करेंगे? ए उनकी माता है, यानी बी और सी है, उनकी माता क्या है? ए। उनकी माता क्या है? यहां से ए। हाँ, ये इतना कर लिया, क्वेश्चन सोल्व। अब देखो अगली स्टेप, डी एफ का पिता है। डी क्या है? एफ का पिता। यहां से अलग से सोल्व कर लो। देखो डी क्या है? डी क्या है यहां से? एफ का पिता। बी ई का पौत्र है। बी क्या है? यहां से ई का पौत्र। बी क्या है यहां से? बी यहां से है ई का पौत्र, यानी बी क्या है यहां से? इसको अपन करेंगे लोग, उसने दे रखा है यहां पे क्या आ जाएगा ऊपर? ई। ठीक है। ई का पौत्र है। तो ए का पति कौन होगा, ये अपने को दे रखा है, और ये अपने को बताना है। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो। देखो
ए बी व सी की माता है, ए बी व सी की माता। अब देखो यहाँ से अपन को क्या करना है, एक पुरुष दो पुरुष तीन पुरुष, ये तीन महिला, तो सी यहाँ से क्या हो जाएगी एक, यानी बी और सी क्या है आपस में भाई बहन। ठीक है, उसने पहले कंडीशन दी है। डी एफ का पिता है, डी क्या है, एफ का पिता है, डी क्या है यहाँ से एफ का पिता। अब देखो अपन इसमें चेकर बोर्ड में अपन को ये सेट करना है, डी एफ का पिता है, डी क्या है एफ का पिता। उसने एफ के बारे में कुछ नहीं दिया तो अपन शुरू में नहीं मानेंगे एफ क्या है। ठीक है, डी एफ का पिता है, बी ई का पौत्र है, बी क्या है ई का पौत्र है। अब देखो समझने की बात क्या है, यहां से अपन ने क्या गड़बड़ कर दी, यहां से उसने ई के बारे में नहीं दिया कि ई क्या है, उसकी दादी है या दादा है, तो अपनी मर्जी से अपन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अपन क्या मानेंगे कि ई दोनों में से होगा, या तो होगा दादा होगा या फिर क्या होगी उसकी दादी होगी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ए का पति कौन होगा, अब इसको क्या है कि इसमें सेट करना है। अब देखो ध्यान से, ई इन दोनों में से एक आएगा 100% बात, या तो इसका दादा होगा या उसकी दादी होगी। अब इसको सेट करना अपने को खाली जगह में, एफ का क्या है पिता डी है। अब इस चेकर बोर्ड में देखो खाली जगह कहाँ पे है, यहाँ पे अपन अगर एफ को मान ले तो इसका पिता डी कर दे, तो इसमें सदस्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और डी ऊपर चला गया तो वो 7 सदस्य, लेकिन अपने को करने क्या है 6। तो इस चेकर बोर्ड में इसको क्या करना है सेट। तो ये क्या कहाँ पे आ सकता है, देखो अगर आप यहाँ पे एफ मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। ठीक है, एफ मान ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, और यहाँ पे डी आ गया तो मतलब ये क्या हो गई ई, यानी ई क्या है बी की दादी है। ये क्या हो गया अपना चेकर बोर्ड कंप्लीट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें कुछ भी पूछे, इसमें से कुछ भी पूछे अपन ज्ञात कर लेंगे। अब उसने क्या पूछा है देखो, उसने पूछा है ए का पति कौन है, तो यहां से ए का पति कौन है एफ। ये तो एक सीधा सा क्वेश्चन होगा, यहां से पूछ सकता था वो क्या ई और सी में क्या संबंध है। ठीक है, यानी ई सी का क्या है, तो ई क्या है सी की, ई क्या है सी की दादी, तो यहां से क्या हो जाएगी इसकी दादी। कुछ भी पूछ लेता, जैसे एफ क्या है इनका पिता, एफ और सी का क्या संबंध है, या एफ और बी का क्या संबंध है, या ए का तो दे दिया है तो उसने, जैसे डी का और सी का क्या संबंध है, कुछ भी पूछ लेता तो अपन क्या कर लेते हैं बता देते उसमें कि क्या होगा, क्यों अपने को अपन ने क्या कर लिया इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो अपन कर बता देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलो कंडीशन को देखते हुए, और क्वेश्चन अपना आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि कोई रिलेशन में बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हो या बहुत हार्ड आते हो कि वो होंगे ही नहीं। अपने को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है। कई बार क्या है क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीड होनी चाहिए तो आराम से सोल्व हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। कि रिलेशन के क्वेश्चन है ना बहुत बच्चों के गलत होते हैं, कि रीजनिंग में 2-4 टॉपिक है जिसमें बच्चे करते हैं गलत क्वेश्चन। तो ये अपने क्या है कि समझने की जरूरत है, क्या है कि समझते नहीं क्वेश्चन को और डायरेक्ट क्या है कि सोल्व करने बैठ जाते हैं, या फिर किसी बुक से पढ़ लिया और बस चलो कंपटीशन में एग्जाम देने चले गए। तो क्या है समझते हैं ना, वो गलत कम ही करते हैं क्वेश्चन को। तो अपने क्या है कि क्वेश्चन को समझना है और फिर क्या करना है सोल्व करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन तो लगभग सारी स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे और अपन हो जाएगा सोल्व। अब अपन करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 रिलेशन में दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखते हैं अपन।
तो यहाँ पे दे रखा है एक की ओर देखकर एक की ओर देखकर बी ने कहा। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक की ओर देखकर बी ने कहा, एक तस्वीर की ओर एक व्यक्ति ने, यानी सोनू कोई मोनू है, उसने तस्वीर की ओर देखते हुए इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी की, मम्मी की, दादी की, कुछ भी है वो है, तो उस व्यक्ति का उस औरत का क्या संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी तो अपन देखते इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। करना सेम वो है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक की ओर देखते हुए बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है। पहले अपन क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े बढ़िया मतलब लेंथी क्वेश्चन करेंगे। शुरू में आसान क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, रिलीज इसमें रक्त संबंध वाले क्वेश्चनों में एक चीज़ और है, जो गांव के बच्चे हैं ना उनको बढ़िया फायदा मिलता है कि संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनको रिश्तों क्या है कि ज़्यादा समझ होती है। वो क्वेश्चन को देखते वैसे भी बिना सोल के कर देंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो लगा लेंगे, जैसे तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। जैसे अपन खुद पे कंपेयर करें, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। जैसे मैं मेरी कहूँ कि मेरी माँ, यहाँ से क्या है, यानी तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। यानी एक की माँ क्या है कि दोनों यानी बहनें हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। तदनुसार ए और बी का क्या संबंध है। उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं थी कि कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब कौन लड़का है लड़की है क्या है। दोनों हैं जो क्या है आपस में, यानी मौसेरे भाई बहन है। ठीक है, कि ये इनकी बहन क्या है कि दोनों की माँ क्या है, बहनें हैं। तो ये आपस में क्या हो गई, मौसी उनकी। तो अब मौसी हो गई तो उनके लड़के लड़की क्या होंगे, मौसेरे भाई बहन या कजिन होंगे। ठीक है, ये देखने से पता लग जाता है। अब इसको क्या है कि अपन सोल्व भी करें तो देखो, एक की ओर देखते हुए बी ने कहा तुम्हारी माँ, एक की ओर देखते हुए बी ने कहा तुम्हारी माँ, यानी बी की माँ। यहाँ से क्या आ गया, बी की माँ। बी क्या है, कुछ नहीं दिया उसने। ठीक है, बी की माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। बी की माँ मेरी माँ, यानी इन दोनों क्या है, अपन ने साइज के हिसाब से बता दिया कि ये क्या है, ये दोनों आपस में बहनें हैं। ये क्या है, छोटी है, और ये क्या है, एक की माँ बड़ी है। ये छोटी बहन है। तदनुसार ए और बी का संबंध क्या होगा। ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से दिया भी नहीं कि लड़का है लड़की, तो इन दोनों क्या है, ये आपस में माँ बहनें हैं। तो क्या हो गई, इसकी इसकी ये क्या लगेगी, मौसी, और इसकी ये क्या लगेगी, ये मौसी लगेगी। या फिर एक ही परिवार में शादी हो गई तो चाची ताई भी ऐसे भी लगती है वो। यहाँ पे तो कंडीशन भी नहीं थी कि चाची ताई कुछ भी है, लेकिन उसमें भी अगर अपन देखें तो उसमें क्या होते हैं, वो कजिन ही होते हैं। यहाँ से मौसेरे भाई बहन हो जाएंगे, वहाँ चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गए, ये मौसेरे इसका सही क्या होगा, मौसेरे भाई या बहन। तो उसने कुछ भी नहीं दिया कि एक भी ए लड़का है लड़की है कुछ भी है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, मौसेरे भाई बहन। ठीक है, कई बार क्या है ऑप्शन में सही नहीं देता। ऑप्शन में क्या है कि उसने क्या दे दिया, जैसे यहाँ से दे देता है जैसे मौसेरे भाई। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये दे दिया। एक दे देगा बी, मौसेरी बहन,
मौसेरी बहनें। ठीक है, सी में दे दिया कुछ भी या माता दे दिया, और डी में दे दिया जैसे जानकारी अपर्याप्त है। यहाँ से दे दिया कि जानकारी अपर्याप्त है। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए, तो अपन सही किसको करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से सही होगा ये, कि उसने न तो ये दिया कि ए लड़का है या बी लड़की है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, या उसने अगर 4 ऑप्शन में देखो, यहाँ पे जानकारी अपर्याप्त की जगह दे देता पिता दे देता। ठीक है, या फिर इनके इन दोनों में से एक की जगह कुछ भी दे देता, तो अपन क्या करते, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन है उसमें दे देते जानकारी अपर्याप्त, तो अपना क्या होगा, या आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। अपन बता नहीं सकते इसमें कि लड़का कौन सा है लड़की कौन सी है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में तो क्या है कि कॉमन चलता है, उसको क्या बोलते हैं, कजिन। इंग्लिश में तो कजिन बोलते हैं उसको, चचेरे भाई बहन को क्या बोलते हैं, कजिन। लेकिन हिंदी में क्या कि जैसे यहाँ पे आ जाए मौसेरे भाई, यानी ये दोनों लड़कियों मौसेरे भाई, या फिर एक लड़का और एक लड़की हो तो मौसेरे भाई बहन, हिंदी में ऐसा है। और या दोनों लड़के तो मौसेरी बहनें, जैसे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है और क्या अपने पास जानकारी पर्याप्त है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन में आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, फोटो में अगला क्वेश्चन है, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, वह क्या है, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की वह क्या है, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। लड़की की लड़की है, तो क्या बताना अपने को, वह यानी वह महिला, या तो याद जाएगा वह महिला या वह राम की, या कि ऐसे समझ लो कि ऐसे पूछ ले कि वह महिला का मेरे राम से क्या संबंध है, राम का उस महिला से क्या संबंध है। ये कॉमन क्वेश्चन है। वह महिला राम की रिश्ते में क्या है, ये वह महिला राम की रिश्ते में क्या है। ये क्वेश्चन अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इतनी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें, देखो एक चीज़ तो ये कि किसने मतलब किसका रिश्ता पूछा है, मतलब रिलेशन किसके बारे में पूछा है, वो ध्यान रखने की बात है। और किसकी ओर संकेत करते हुए किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, राम के दादा। वह राम, यानी राम क्या है, राम के दादा। ये क्या होगा, इसका पिता, ये इसका दादा के एकमात्र पुत्र। अब देखो इसने क्या दिया, एकमात्र पुत्र, तो इसके मतलब क्या है कि वह राम के पिताजी हैं, कि उसके और लड़के नहीं है। तो एकमात्र पुत्र का मतलब क्या है, उनके दादा की एकमात्र, यानी एक ही पुत्र है, एक ही संतान ने एक पुत्र है, क्या वो क्या है, राम के पिताजी।
पुत्र की लड़की, पुत्र की लड़की यानी इसकी क्या है यहां से कोई बहन। लड़की की लड़की, लड़की की लड़की है, यानी वो फोटो में जो महिला है वो इसके बहन की लड़की है। यहां से उसके पुत्र की लड़की की लड़की, ये क्या है वो महिला है। यहां से वो क्या है महिला, लड़की की लड़की है तो वह महिला राम के रिश्ते में क्या है। अब देखो ये क्या है इसकी बहन, बहन की लड़की क्या है, बहन की लड़की क्या लगती है, वह महिला राम की क्या लगेगी। यहां से जैसे यहाँ पे रिश्ते और समझती है क्या होगा इसका जिया जी, कि ये क्या है इसकी बहन, और यहाँ से क्या हो गई महिला है तो भांजी। ठीक है, जैसे भांजा भांजी नेफ्यू नए से बोलते हैं इस टाइप से, तो ये महिला क्या हो गई इसकी यहाँ से भांजी, तो ये महिला हो गई यहाँ से इसकी भांजी। इसको क्या बोलते हैं नीस। इंग्लिश में भी जो वर्ड है जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो देखो ये क्या है इसके पिताजी यानी ये इसके फादर के फादर, ये क्या होगा इसके फादर, और ये क्या है इसके फादर के फादर यानी दादाजी, और ये क्या है इसकी सिस्टर, ये क्या है सिस्टर की लड़की यानी सिस्टर की ये क्या है डॉटर। ये क्या है इसके ग्रैंडफादर। क्या है कि ये इतने हार्ड वर्ड नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चों के समझ में नहीं आए। ठीक है, और इंग्लिश वालों को ध्यान क्या देना है हिंदी में ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें क्या है कि वो तुम्हारी वो चक्कर पड़ेगा किसका कजिन वाला। कजिन क्वेश्चन में कजिन डालेगा, फिर आप सोचो ये कजिन का मतलब क्या ले यहाँ से मौसेरे चचेरे ममेरे कौन से भाई हैं फुफेरे, तो वो चक्कर है। तो आपने क्या है कि हिंदी में क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। वैसे मैं क्या है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इंग्लिश भी बता दूंगा कि एक इंग्लिश में क्या है कि यहाँ से तो कॉमन बात है, सब जानते हैं दादाजी क्या बोलते हैं, पिताजी क्या होता है, ये सब कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो इतनी ये है कि समस्या कि अपने को हिंदी में समझना है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी का, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है ना बाद में। एक क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या है कि व्यवस्था करने में लग रहे हैं सर, हो जाएगी व्यवस्था, तभी थोड़ा सा क्या है टाइम लगेगा, तब तक अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ये है कि बढ़िया। अब उसमें पैनल भी चला देते हैं क्वेश्चन फटाफट से, बच्चों को समझ में आ नहीं रहा कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। क्या है कि कम पढ़ो, चाहे एक की 10 की जगह चाहे 5 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन 5 में ये है कि पता होना चाहिए पाँचों कैसे तो सोल्व है, कैसे इसमें मतलब क्या आगे करना है, क्या कैसे किया है। ठीक है, ये आप 20 क्वेश्चन पढ़ लो और पता एक का ही नहीं है कि क्या करवा दिया, और डायरेक्ट बस 20 क्वेश्चन चल रहे हैं पैनल पे, दर सॉल्यूशन हो रहे हैं, पता ही नहीं बच्चों को क्या हो रहा है, और इसके रोक रोक के देख रहे हैं यार कर क्या दिए इसने, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कम क्वेश्चन भले ही हो रहे हैं, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा, छोटी आती बड़ी इशारा करते हुए आर ने कहा, क्या है कि थोड़ी हेड राइटिंग क्या है कि जल्दबाजी चक्कर में हेड राइटिंग थोड़ी सी ऐसे हो रही है, मैं बोल रहा हूँ वो समझ लेना है ना। और वैसे भी बात नहीं है कि पढ़ने से समझ में आता है, इतना वो गंदा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या है जल्दबाजी में क्या है कि फिर थोड़ा टाइम का भी देखना पड़ता है ना। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा,
वह मेरे दादा का, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इकलौती दादी की इकलौते पुत्री की पुत्र है। तो अपने को क्या बताना यहाँ से, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ये यहां से अपने को दे रखा है क्वेश्चन। अब वो अपन क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसने किसको कहा ये देखना है। एक लड़के ने लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा, यानी आर के दादा, यहां पे क्या है, आर के ग्रैंडफादर, यहां से क्या हो गए आर के, उसने कहा कि आर के ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इसकी क्या है, इकलौती पुत्री, ठीक है, उसका क्या है, पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधी है, क्या हो गया, वो है लड़का, जो क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब वही रिश्तों को देखें अपन। देखो ये क्या है, ये आर की क्या होगी यहां से बुआ, और ये क्या है इसका फादर, ठीक है, ये क्या है इसका ग्रैंड फादर, ये क्या है इसकी, यानी इससे रिलेट करते हैं क्या है इसकी सिस्टर, तो ये क्या हो गई इसकी बुआ। तो ये बुआ का लड़का क्या हो गया, यानी फुफेरे भाई। ये क्या है लड़का, तो आर क्या क्या संबंध है, यानी यहाँ से क्या होगा, यही बुआ जी का या फूफे का लड़का क्या होता है, फूफेरे भाई है। इंग्लिश में तो वही कॉमन कजिन चलता है, कजिन या फूफेरे भाई, ठीक है, फूफेरे भाई। फूफेरे भाई या फूफेरे भाई बहन भी बोल सकते हैं कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर उस लड़के की क्या है, आर उस लड़के की क्या है। यहां से अगर आर क्या है कि कोई लड़की होती, आर क्या होती, यहां से कर मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र, आर यहां से मान ले कोई लड़की होती, ठीक है, तो लड़की का क्या है फादर, यानी इसके दादा, ये क्या होगी इसकी बुआ का लड़का, तो ये क्या हो गई इसका भाई, यानी फुफेरा भाई। और ये इसकी आर क्या हो गई, ये क्या हो गई इसका मामा, यानी माँ मेरी बहन, यानी फुफेरे भाई बहन कुछ भी है जो। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख जरूर लेना कि उसमें लड़का लड़की के बारे में तो नहीं दे रखा, फुफेरे भाई बहन भी होते हैं ये। जब आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करोगे तो अलग ही लाइफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना, तरीके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि कोई तरीका बाहर चला जाएगा, तरीके की इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आगे आप एक टाइप के और पढ़ेंगे क्वेश्चन, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये है कि क्वेश्चन आप अब इसके ये इसी टाइप के अपन 100-500 क्वेश्चन कर लें, उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 500 क्वेश्चन कर रहा हूँ, कम से कम 25-30 क्लास हो जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा है। आप क्या करो, खुद ही अपनी मतलब कोई भी बुक वगैरह ले लो और उससे सोल्व कर लो। आपको यहाँ क्या है कि तरीका सीखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए
एक एक तस्वीर की संख्या और संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक ऐसे इसी टाइप के आते क्वेश्चन। एक महिला की और संकेत करते हुए एक राम ने कहा, रमेश ने महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इस तरफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कोई खास ये पता होना चाहिए कि बोल कौन रहा है, स्त्रीलिंग बोल रहा है, पुल्लिंग है जो भी प्रश्न है, और वो किसके बारे में बोल रहे हैं। बस ये चीज़ के ध्यान रखने की बोल, और कोई किसी को बोल ले कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है। कहा कि तस्वीर में महिला, कहा कि तस्वीर में महिला मेरे भांजे की दादी है। उसने क्या कहा कि तस्वीर में क्या कोई महिला है जो उसके भांजे की दादी है। ठीक है। और उसका बड़ा बेटा मेरी सिस्टर का जेठ, मेरी सिस्टर का जेठ है। यदि उसकी और कोई बहन नहीं है तो उस महिला का अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि तस्वीर में जो महिला हो भांजे की, मेरे भांजे की दादी है, और उसके एक बड़ा बेटा यानी मेरी सिस्टर का जेठ है, और उस यदि उसकी और कोई बहन नहीं है तो उस आदमी की का उस यानी उस औरत से उस आदमी का क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखने में क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते। देखो महिला मेरे भांजे की दादी है। अब पहले क्या है, उस आदमी के भांजे, यानी उस आदमी क्या भांजा क्या होगा, भांजा क्या होता है, सिस्टर का लड़का। यहां से क्या होगा, ये सिस्टर, ये होगा इसका लड़का। ठीक है। भांजे की दादी, भांजे की क्या है, दादी, यानी इसके ये क्या होगा, इसके जिया जी, ये इसके पापा, भांजे की दादी और उसका कोई ये वह व्यक्ति है। ठीक है। ये उसका क्या होगा, भांजा, और ये इसकी क्या होगा यहाँ से दादी। ये क्या होगा, इसके पिताजी यानी फादर, और ये क्या होगा इसके दादाजी यानी ये इसकी दादी। अब आगे क्या दिया है, उसके बड़ा बेटा उसकी सिस्टर का जेठ है, यानी इसलिए एक लड़का और है, बड़ा बेटा जो इसकी सिस्टर का क्या लगेगा, जेठ। वो तो भाई, यानी भाई के बड़ा भाई क्या लगता है, जेठ लगता है। यदि उसके और कोई बहन नहीं है, यानी इसके क्या है कि और बहन नहीं है,
तो उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो उसने ये सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दिया है, ठीक है। नहीं डायरेक्ट अगर वो ये यहाँ से भी नहीं देता, डायरेक्ट ये चीज़ नहीं दे के डायरेक्ट ही पूछ लेता कि वह क्या महिला क्या है, मेरी भांजे की दादी है, तो उसका और उसका क्या संबंध है वो व्यक्ति का, इतना सा क्वेश्चन था। लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया कि बच्चे इसको पढ़े और टाइम लगे ज़्यादा। टाइम की मेन है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो अपन क्या है, ये क्या हो गई इस व्यक्ति के जिया जी, ठीक है। ये क्या है कि जिया जी के, या तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, इसके सिस्टर की तुलना करें, यानी इसके सिस्टर की सासू, सिस्टर की सासू, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, मौसा और मौसी बोलते हैं, है ना। तो ये एक व्यक्ति से बोल देते हैं, इसकी क्या होगी, मौसी जी, व्यक्ति की क्या होगी यहाँ से मौसी जी, या फिर सिस्टर की बहन, सिस्टर की सासू, सिस्टर यानी बहन की सास, बहन की सास हो गई, या उसकी मौसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो दिखने में बड़ा था, वैसे हार्ड नहीं था। एक क्वेश्चन और ले लेते अपन। देखो आज क्वेश्चन क्या है, एक तस्वीर की संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे क्या है, वह मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन ये यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है कि तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, ठीक है। तब यहाँ से अपन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। रमेश ने कहा कि वह मेरे दादा के पुत्र, यानी अब समझने के लिए देखो जैसे वहाँ पे चलते हैं अपन स्टेप से चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये रमेश, ये क्या होगा इसका पिता, ये क्या होगा इसका दादा। वह मेरे दादाजी के पुत्र यानी इसके पिताजी के पुत्र की इकलौती बहन, यानी ये इसकी क्या है, इकलौती कोई बहन है, ये क्या होगी इसकी बुआ, ठीक है। इकलौती बहन का पति है, इकलौती बहन का पति है, तो उनका आपस में संबंध क्या होगा, तो उनका आपस में क्या करना है, संबंध याद करना है। अब यहां से क्या हो गया, ये इसका बुआ, तो ये क्या होगा इसका फूफा। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी, रमेश के दादाजी के पुत्र, देखो यहां से अपन ने क्या की, के पुत्र की इकलौती बहन है। तो यहां से देखो अपन ने क्या कर दिया, उसके पुत्र की इकलौती बहन, तो यहां से क्या आ गया, पुत्र के पुत्र। तो ये है ध्यान में रखने की बात। उसने क्या बताया यहां से, उसके पुत्र यानी उसके पिताजी के पुत्र यानी रमेश की इकलौती बहन है। रमेश क्या है, इकलौती बहन का पति है, ये है, ठीक है।
तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी। यहाँ से अपन ने क्या कर दिया था, यहाँ से इतना पढ़ के और डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लिया, तो उसमें आपने क्या छोड़ दिया, यहाँ से पुत्र। तो ये ध्यान रखना है। तो पुत्र के इकलौती बहन का पति है, तो ये क्या हो गया, इसका बहन का पति यानी बहनोई या जी है जी। या तो इसका क्या होगा, बहनोई होगा, या क्या होगा इसका जिया जी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने 5-6 क्वेश्चन कर लिए। कल की क्लास से अपन देखेंगे अलग टाइप क्वेश्चन जिसमें क्या आते हैं, जैसे ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी बी माइनस सी का मतलब ए सी की ए बी की, यानी ये ए माइनस बी ए बी की बहन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना ये पी क्यू आर वाले, और लास्ट में पूछता है जैसे कि बताओ कि यानी बी ए का अंकल कैसे होगा, या ए और बी का संबंध जैसे आगे दे दिया ए प्लस बी माइनस सी भाग डी, ऐसे करके दे दिया, तो बताओ ए और डी का संबंध क्या होगा। तो क्या कि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनमें टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, तो थोड़ा क्या है टाइम लगता है उसमें, है ना, लेकिन इतना नहीं लगता। वो टाइप लास्ट टाइप के क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।